रहेगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, बीकानेर पूर्व राजघराने में भी संपत्ति विवाद गहरा गया है। पूर्व रियासत की संपत्ति से जुड़े मामले में केस दर्ज हुआ है। 4 ट्रस्टों की संपत्ति को खोट-बुट करने के आरोप राजश्री कुमारी और मधुलिका कुमारी पर केस दर्ज किया गया है। ट्रस्ट से जुड़े हनुमान सिंह, गोविंद सिंह पर भी केस दर्ज किया गया है। 4 ट्रस्टों के ट्रेजरर संजय शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया है। राजश्री कुमारी और भतीजी सिद्धि कुमारी में संपत्ति विवाद है। तो कुल मिलाकर एक और राजघराने में यहां पर विवाद, पूर्व राजघराने में संपत्ति विवाद गहरा गया है। बीकानेर की खबर आपको बता रहे हैं। बीकानेर में पूर्व राजघराने में भी संपत्ति विवाद गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अभी आपने मेवाड़ का पूर्व राजघराने की संपत्ति विवाद देख रहे थे, लेकिन अब बीकानेर से भी ऐसी खबर आ गई है जहां पर पूर्व राजघराने में भी संपत्ति विवाद गहरा गया है। पूर्व रियासत की संपत्ति से जुड़े मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। 4 ट्रस्टों की संपत्ति को खोट-बुट करने के आरोप लगे हैं। राजश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी पर केस दर्ज हुआ है। ट्रस्ट से जुड़े हनुमान सिंह, गोविंद सिंह पर भी केस दर्ज हुआ। 4 ट्रस्टों के ट्रेजरर संजय शर्मा ने दर्ज मुकदमा कराया है। राजश्री कुमारी और भतीजी सिद्धि कुमारी में संपत्ति विवाद गहरा गया है। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, अभी हम उदयपुर में मेवाड़ के पूर्व राजघराने की संपत्ति विवाद का जिक्र ही कर रहे थे। 2 दिन से ये हो हल्ला बवाल देख रहे थे, लेकिन अब बीकानेर में भी पूर्व राजघराने में भी संपत्ति विवाद गहरा गया। जी बिल्कुल, जो बीकानेर का पूर्व राजघराना है उसमें जो ट्रस्ट और जो संपत्ति का मामला है उसको लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन ये विवाद पहले जो है वो देवस्थान विभाग और कोर्ट तक ही चल रहा था, लेकिन अब जो है इसमें नया मोड़ आ गया है और विवाद जो है वो थाने तक पहुंच गया है। जो राजश्री कुमारी हैं, ये विधायक जो है सिद्धि कुमारी उनकी बुआ है और ये मधुलिका कुमारी भी इनकी बुआ है। इनके खिलाफ जो है वो ट्रेजरर जो अभी हाल ही में जो सिद्धि कुमारी ने नए ट्रेजरर बनाए हैं संजय शर्मा ट्रस्ट में, उनके द्वारा जो है बीचवाल थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और इनमें 4 जो ट्रस्ट हैं उनकी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए राजश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी और ट्रस्ट से जुड़े हनुमान सिंह और गोविंद सिंह के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है। और इसमें महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट और करनी चैरिटेबल ट्रस्ट और एक करनी सिंह फाउंडेशन है, उससे ये जुड़ा हुआ मामला है। और इन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये जो लोग हैं इन्होंने, क्योंकि ये वेलफेयर के लिए जो ट्रस्ट है वो बनाए गए थे और इनकी संपत्तियों को जो है खुर्द-बुर्द किया है और उसका रिकॉर्ड भी पूरा जो है वो खुर्द-बुर्द कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई जो है काफी समय से चली आ रही है और विवाद जो है वो प्रॉपर्टीज को लेकर है, क्योंकि राजमाता सुशीला कुमारी के निधन के बाद से ही जो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी थी वो विधायक सिद्धि कुमारी के पास आ गई थी और उसके बाद से ही जो है इन ट्रस्टों को लेकर विवाद राजघराने में देखा जा रहा है। जी विक्रम, लेकिन 4 ट्रस्टों के ट्रेजरर संजय शर्मा ने ये जो मुकदमा दर्ज कराया है, अब ये मामला जाता हुआ कहां नजर आ रहा है? देखिए, विवाद जो है वो पूरा संपत्ति को लेकर ही है, क्योंकि जो ये 2 लोग हैं ट्रस्ट से जुड़े, हनुमान सिंह और गोविंद सिंह, इन्हें जो है पहले ट्रस्ट में बनाया गया था, लेकिन इन्हें हटाकर अब जो सिद्धि कुमारी है उन्होंने नए कुछ ट्रस्टी बनाए हैं और उसके बाद से ही ये विवाद खड़ा हो गया था। और जो संपत्तियां हैं, क्योंकि अलग अलग राज परिवार में अलग अलग ट्रस्ट बने हुए हैं और उन ट्रस्टों के माध्यम से जो जूनागढ़ पैलेस है, चाहे लालगढ़ पैलेस है या गजनेर पैलेस है, इन सब जो संपत्तियां हैं इनमें अलग अलग ट्रस्टों के माध्यम से इन्हें बांटा गया था और इन ट्रस्टों के माध्यम से जो संपत्तियां हैं उनकी ही जो लड़ाई है वो अब खुलकर जो है मैदान में आ गई है। जी, और ये लड़ाई जो है वो थाने तक पहुंच चुकी है। विक्रम, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीकानेर पूर्व राजघराने में संपत्ति विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, तो इस खबर पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन आप रुक कर रहे हैं, इससे पहले उदयपुर का जो जिक्र कर रहे थे, यानी कि मेवाड़ में जिस तरह की महाभारत मची हुई है, महाराणा प्रताप के वंशजों में गद्दी की जंग लगातार जारी है। थोड़ी देर में खबर यह है कि विश्वराज सिंह एकलिंगनाथ मंदिर जाएंगे, समोर बाग से सिटी पैलेस के लिए थोड़ी देर में रवाना होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा का जायजा भी मंदिर का लिया है। जगदीश चौक के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। 25 नवंबर को सिटी पैलेस के बाहर
जमकर बवाल हुआ था। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता कपिल लगातार सुबह से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं और कपिल से जान लेते हैं। कपिल, ताजा हालात क्या हैं, पीछे आप क्या देख पा रहे हैं? चूंकि 10 बजे का वक्त बताया गया था जब बताया जाता है कि समोर बाग पहुंचेंगे विश्वराज जी, क्या उनके बारे में जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए समोर बाग पैलेस में मैं इस समय मौजूद हूं, जो कि विश्वराज सिंह मेवाड़ का निवास स्थान है और यहीं से 10 बजे जो काफिला है वो भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन के लिए रवाना होगा। फिलहाल यहां पर तैयारियां की जा रही है और लोगों का जुटना भी यहां पर शुरू हो गया है। आप देखिए कि जो 2 दिन से लगातार विवाद चल रहा था उस बीच में ये तय किया गया कि एकलिंगनाथ के दर्शन के साथ में शोक भंग करने की जो परंपरा है उसका निर्वहन आज किया जाएगा। किस तरह से होगा हम बात करेंगे। आज किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है? मैं कैलाश सिंह कृष्णावत थाना, सभी 16-32 उमराव समोर में पधारेंगे और यहाँ से श्री हजूर के साथ में एकलिंग जी दर्शन करने के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ शांतिपूर्वक दर्शन करके श्री हजूर वापस समोर पधार जाएंगे। कब तक रवाना होने का 10 कार्यक्रम? बजे का टाइम है सब, 10 बजे का। अच्छा, और क्या धुनी दर्शन जाने के लिए भी कोई योजना बनी है? इसका अभी सभी सरदार इकट्ठे होने के ऊपर आगे का जो कार्यक्रम है वो बताएंगे। फिलहाल एकलिंग जी के दर्शन कराएंगे। दोनों जो पक्ष हैं वो प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि प्रशासन का फेल्योर है। प्रशासन इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहा, ना इधर कर रहा सहयोग, ना उधर सहयोग कर रहा है। वो खाली बस एक उनकी ड्यूटी निभा रहे हैं कि हम आके यहाँ खड़े हैं बस। अच्छा, तो अभी क्या जो लोगों को आना है वो शुरू हो गया? हाँ, पधार रहे हैं सब जने। आप जो हैं वो क्या एकलिंग जी विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ दर्शन करने जाने के लिए आए? बिल्कुल, हम महाराणा साहब के साथ में दर्शन करने के लिए आए हैं और एक मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मेवाड़ के महाराणा उनको दर्शन के लिए खुद के मंदिर में जाने से रोकना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक 10 मिनट का काम था। हमारे महाराणा साहब के महल में बैठने के लिए थोड़ी जा रहे, वो सिर्फ उनके पूर्वज है। एक रीत है मेवाड़ में कि जब भी किसी का राज तिलक होता है उसके बाद में जो उनके देवता है धूनी के दर्शन करने जाते हैं, वो एक परंपरा है, वो परंपरा निभाने जा रहे थे। एकलिंग जी मंदिर दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे, इस तरह की बातें चली, लेकिन कल लक्षराज सिंह मेवाड़ ने खुद स्पष्ट कर दिया कि मंदिर कभी किसी के लिए बंद नहीं होता और वो भी जाएंगे तो दर्शन करेंगे। जी, स्वाभाविक बात है, सब जाएंगे तो दर्शन तो करेंगे ही वहाँ पर। इस तरह की अफवाहें क्या कोई लोग जो हैं इन तीन विवादों को तूल देना चाह रहे हैं क्या? जो भी अफवाहें हैं तो 1000 बात हो जाती है, उसमें कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है। जो स्वाभिमान जो यहाँ से काफिला निकलेगा दर्शन तो करेगा ही, दर्शन करके आ जाएंगे। आप लोग भी क्या शांति की अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से सारा काम होना चाहिए? शुरू से शांति का ही है, शांति से ही राज तिलक हुआ था, शांति से ही यहाँ पधारे थे, धूनी के दर्शन हो जाते और एकलिंग जी के दर्शन हो जाते और श्री हजूर यहाँ पधार के रंग दस्तूर करवा देते और कार्यक्रम समापन हो जाता। एकलिंग जी के दर्शन के बाद में किस तरह की परंपरा रहती है? उसके बाद रंग दस्तूर की किस तरह की परंपरा? बस सभी सरदार यहाँ पधारेंगे और सबको वो रंगीन पाग सांफा जो भी हजूर की तरफ से दिया जाएगा वो धारण करेंगे सब सरदार। देखिए, ये एक बेहद महत्वपूर्ण परंपरा है। शोक भंग करने की जो परंपरा है उसका निर्वहन आज मेवाड़पुर राज परिवार में होने वाला है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद में अब आज विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंग जी मंदिर जाएंगे, वहां पर सबसे पहले उनका शोक भंग कराया जाएगा। उसके बाद में वो एक रंगीन पाग जो है वो धारण कर पाएंगे और फिर एकलिंग जी मंदिर से विश्वराज सिंह अपने निवास समोर बाग आएंगे। यहां पर जो दूसरे ठिकाने के जो लोग हैं, राव उमराव हैं, उन्हें रंग दस्तूर जो है वो परंपरा निभाई जाएगी और उसके बाद में उन राव उमराव का भी शोक भंग होगा और वो भी रंगीन पाग जो है वो धारण कर पाएंगे। तो इस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। लोगों का पहुंचना अब यहां पर शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि तकरीबन 10 बजे के आसपास विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने पूरे काफिले के साथ एकलिंग जी मंदिर दर्शन करने के लिए रवाना होंगे। जी, कैसे पहले सिटी पैलेस के लिए भी जाना होगा उनका?
देखिए फिलहाल जो तय किया गया है, एकलिंग जी मंदिर जाने का तय किया गया है, क्योंकि धुनी के दर्शन करने को लेकर अभी तक किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। हालांकि हमने जो अभी बात की, उनका कहना है कि आगे जो बड़े सरदार यहां पर पहुंचेंगे, जो बड़े ठिकाने के लोग पहुंचेंगे, वो आगे किस तरह की रूपरेखा तय करते हैं उसके आधार पर निर्णय होगा। लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी कल अपनी बातचीत में स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल उनका कार्यक्रम एकलिंग जी मंदिर जाने का है, क्योंकि जो धुनी दर्शन को लेकर जिस तरह का कार्यक्रम था उसको लेकर सहमति नहीं बनी, और प्रशासन यदि जो जगह सिटी पैलेस की कुर्क करने के आदेश दिए गए, धुनी वाला स्थान जो है जिसे कुर्क कर वहां पर रिसीवर नियुक्त किया गया, वहां प्रशासन यदि साथ में ले जाकर दर्शन करवाता है शांतिपूर्वक तरीके से, तो वो परंपरा भी संपन्न की जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद में जब यहाँ लोगों की जो भीड़ इकट्ठा होगी, उसके बाद में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किस तरह की रूपरेखा आगे बन रही है, क्या क्या आगे देखने को सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है, समूर बाग चलो, समूर बाग चलो, तो कहीं हालात 25 नवंबर जैसे वाले ना बन जाएं, बवाल ना देखने को मिल जाए, तो ऐसे में क्या तैयारी है प्रशासन की? और इंटरनेट पे जो ये इस तरीके के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, इसको लेकर भी क्या रोक लगाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है? इस समय मौजूद है 25 तारीख को जिस तरह के हालात बने, अब वो हालात ना बने, उसके लिए आप लोग भी किस तरह से तैयार है और प्रशासन से क्या चाहते हैं? देखिए, वास्तव में जैसे हमारे महाराणा साहब ने निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि हम तो सेवादेव पद पे हैं, और वास्तव में मेवाड़ की जनता को हम किसी और धकेलना नहीं चाहते। उनकी समझदारी वास्तव में कहता हूँ, उन्होंने अपने आप को कह दिया कि मैं इसके अगर ऐसा है, अगर सबके भले के होता है तो हम ऊपर नहीं जाएंगे दर्शन करना, और सीधे एकलिंग नाथ जाएंगे। और मेवाड़ के नाथ ही एकलिंग नाथ है, जिन्होंने एकलिंग नाथ के दर्शन के लिए, जो एकलिंग नाथ ये तो साक्षात दीवान है, राजा वो है, तो उससे फिर बढ़ के क्या है। तो अभी क्या योजना बनी? यहाँ से सीधा जो काफिला है वो एकलिंग जी मंदिर के लिए निकलेगा? अभी देखिए, जैसा एक बार महाराणा साहब आदेश करते हैं, अभी पधार के उनका पालन करेंगे। बिल्कुल। देखिए, तो जो तय किया जाएगा कुछ देर बाद में, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है उस पर काम किया जाएगा। और अगर हम प्रशासन की बात करें तो जगदीश चौक से 500 मीटर का एरिया और रंगनिवास चौकी तक का जो इलाका है, वहां पर धारा 163 लगा दी गई, जो कि पूर्व में धारा 144 हुआ करती थी, निषेधाज्ञा लगा दी गई है। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से 25 नवंबर को जो घटनाक्रम उदयपुर की इन सड़कों पर देखने को मिला, उससे जो राज परिवार का जो विवाद सामने आया, और कहीं न कहीं उदयपुर की जो छवि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होने की नौबत आई, वो घटना फिर से ना दोहराई जाए, उसके लिए पहले से कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि समूर बाग की ओर से ये तय कर लिया गया, जो अभी तक जो जानकारियां दी गई उसके अनुसार फिलहाल यहां से पूरा काफिला एकलिंग जी मंदिर, जो कि यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, एकलिंग जी मंदिर जाएगा। वहां भगवान एकलिंग जरा विस्तार से बताइए कि विश्वराज सिंह का कार्यक्रम क्या है, कितने बजे वहां से काफिला रवाना होगा, रूट क्या रहने वाला है, क्या इस रूट में सिटी पैलेस भी पड़ता है? अगर पड़ता है तो फिर आगे की उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, फिलहाल सिटी पैलेस के आसपास का जो एरिया है वहां पर निषेधाज्ञा लगा दी गई है। ऐसे में उस रूट से होकर संभवतया ये काफिला ना गुजरे, क्योंकि समूर बाग से सिटी पैलेस जाने के लिए जो एंट्री पॉइंट है वहां पर स्थायी बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, बड़ी बड़ी जालियां लगाई गई है ताकि उसको क्रॉस करना संभव ना हो। रूट क्या रहेगा जब यहां से काफिला निकलेगा एकलिंग जी के लिए, किस रूट से होकर निकलेगा? अभी रूट का और वो सब चीजें क्या है कि 9 बजे का बुलाने के पीछे का कारण यही है कि एक बार हम बैठ के उन सभी चीजों को ध्यान में लाएं कि कौन सा रास्ता सुगम होगा। मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं आपको, जो कि बात आपने रखी है, मेवाड़ के कुल गौरव और मेवाड़ की शांति की स्थापना रहे, उसके लिए बिल्कुल रस्म अदायगी अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच में शांति भी बनी रहे, ये भी सुनिश्चित दोनों पक्षों को करना होगा। शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे आपसे